हाय ब्रेन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक लेक्चर हो चुका है, तो जो बच्चे इस क्लास में नए हैं उनसे निवेदन है कि आप इसके पहले जो क्लास हो चुकी है उसको अटेंड करके इस क्लास में तभी आपका जो है बेस बन जाए और इस चैप्टर को आसानी से समझ पाए और इस लेक्चर को भी आसानी से समझ पाए। बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है आपको ये समझ में आए। तो स्टार्ट करने से पहले आज हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था। बेसिकली पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें कोई डक्ट नहीं होती है। बेसिकली ये जो अपना हार्मोन्स जो होते हैं डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में डालती है, ब्लड वेसल्स में डालती हैं और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो होती है वो ब्लड में जाती है और पूरे बॉडी में फैल जाती है, पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके अपना काम करती है। उसके बाद मैंने पढ़ा था हार्मोन्स। हार्मोन्स का न्यू डेफिनेशन पढ़ी थी। हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैसेंजर्स होते हैं, एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ये ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है। 0.5 ग्राम्स होता है, वो जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं किसमें? सेलर के स्फेनोइड बोन में प्रेजेंट होती है। पार्ट किसका होता है? फोरब्रेन का पार्ट होता है डायंसेफेलॉन में। इसके बाद पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन पढ़ा था हमने। बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का लिंक कैसा है। बेसिकली अगर बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी 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 को बोलते हैं हम क्या? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। बेसिकली पहले जो होती है मास्टर ग्लैंड बेसिकली किसको बोलते थे? पिट्यूटरी को। बाद में डिस्कवर किया गया कि तो पता चला कि उससे कि नहीं, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। ऐसा कि बात करें मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मास्टर को भी मास्टर्स ऑफ मास्टर मतलब मास्टर को भी मास्टर जो रेगुलेट करे तो उसको बोलते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब इससे भी बड़ी कोई चीज है जो इसको रेगुलेट करे। बात करें इसको मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों करते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस में बहुत सारा हार्मोन्स बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के स्टोर होता है और वहां से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज होती है। ऐसे बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी में पार्ट ऑफ हाइपोफाइजिस पोर्टल सिस्टम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सेक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस में सेक्रेटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक सेल्स। ये ट्रॉपिक सेल्स क्या करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। बेसिकली 4-5 जो हार्मोन्स होते हैं जो कि बनाते हैं कुछ रिलीज करते हैं। वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, थायरोट्रॉप्स होते हैं, कार्टिकोट्रॉप्स होते हैं, लेक्टोट्रॉप्स होते हैं, सोमेटोस्टैटिन्स होते हैं। बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, एंटीरियर पिट्यूटरी 3 पार्ट में होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक सेल्स। ये कुछ हार्मोन सेक्रेट करती हैं जिसको बोलते हैं थायरोट्रॉप्स, कार्टिकोट्रॉप्स, लेक्टोट्रॉप्स, गोनाडोट्रॉप्स। एंटीरियर पिट्यूटरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। बात करते हैं पास डिस्टल, पास इंटरमीडिएट, पास नर्वोसा। पास नर्वोसा जो होती है एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसको बोलते हैं एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन वो जन सेक्रेट करते हैं जो कि कैमलोफाइट की प्रॉपर्टी जो रंग बदलते हैं वो एमएसएच रिलीज करते हैं। बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस के दो हार्मोन रिलीज करती है। बात करते हैं इसमें जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर होती है और पैरामेडिकुलस न्यूक्लियर होती है। ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? इनफेंडिबुलम। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी एक सेक्रेटरी न्यूरॉन्स जो होती है ये हाइपोफाजियल पोर्टल सिस्टम के पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट होते हैं। इसमें जो होते हैं ऑक्सीटोसिन और क्या होते हैं? एडीएस यानी वेसोप्रेसिन जो होते हैं रिलीज होते हैं। बेसिकली एडीएस वेसोप्रेसिन करता क्या है? एडीएस वेसोप्रेसिन जो होते हैं ये वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करता है। और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो होता है एक्ट करता है किसमें? मेमोरी ग्लैंड पे। मेमोरी ग्लैंड से क्या करते हैं? मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन रिलीज करता है। बात करें यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, ये बेसिकली जो होता है स्मूथ मसल पे एक्ट करता है। स्मूथ मसल में क्या करती है? जैसे बात करें कि मेमोरी ग्लैंड में क्या करती है? मिल्क कॉन्ट्रेक्शन कराने का काम करता है। मेमोरी ग्लैंड से क्या करती है? मिल्क इंजेक्टिंग कराती है। बात करें यूटरस की, स्मूथ मसल पे एक्ट करती है, कॉन्ट्रेक्शन कराती है और कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू बेबी को बर्थ कराने में मदद करती है। ये मैंने पिछली क्लास, इसके बाद मैंने पढ़ा था सोमेटोस्टैटिन्स। सोमेटोस्टैटिन्स बेसिकली क्या होती है? हार्मोन इसको बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? रिलीज करती है। एक क्या होती है? ग्रोथ कराती है। किसमें कराती है? बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, टिश्यू में। दूसरा क्या होती है? ये एनाबॉलिज्म इफेक्ट भी शो करती है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और
प्रोटीन्स का। इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको बोलते हैं एनाबोलिज्म इफेक्ट। बेसिकली ये क्या करते हैं, एनाबोलिज्म इफेक्ट भी शो करती है। बात करें कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो होती है हाइपोसिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन अगर कम से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर एयरली स्टेज में कम हो जाए तो क्या हो जाती है, मेडिकाइट्स, यानी मोमेंटली सेक्सुअली हो जाते हैं। बेसिकली जो सर्कस वाले बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बौने होते हैं, वो प्रॉपर्टी आ जाती है। बात करें अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए, अगर हाइपर सिक्रेशन अगर हो जाए ईयरली स्टेज में, तो इसको बोलते हैं जैगिनिज्म। जैगिनेटिज्म का मतलब होता है जेंट, जैगिनिज्म। बेसिकली इसको बोलते हैं, जेंट का मतलब होता है विशाल, मतलब बहुत बड़ा। अगर ईयरली स्टेज में इसका सिक्रेशन बढ़ जाए तो लड़का जो है लड़की कुछ भी हो, वो बहुत लंबे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं जैगिनेटिज्म। जेंट का मतलब होता है विशाली होता है। बात करें सेकंड, अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए लेट स्टेज में, तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। अगर एक्रोमेगाली का देखना हो, जबड़े उसमें बढ़ जाते हैं, नाक बढ़ जाते हैं, मुंह का फेस का जो होता है बढ़ जाना होता है। ये अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं इस चीज को। आ, एक खली 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 एक्रोमेगाली डिजीज हुआ है, उसको लेट सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया है। बात करें दूसरी इसमें थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स तो इसमें थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, थायराइड क्या रिलीज करती है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करती है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करती है। दूसरा होती है एडिनोकोर्टिक एसिटीएस, ये क्या कट करती है, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करती है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होती है, लैप्सैमिक हार्मोन होती है। बात करते हैं थर्ड जो होती है जी, प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन क्या होती है, प्रोलेक्टिन एक तरह से इनहिबिटिंग हार्मोन के लिए और प्रोमोटिंग हार्मोन के लिए। बात करते हैं अगर प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन का लेवल जो होता है जब बेबी का बर्थ होता है तो इनिशियल होती है 6 मंथ। 6 मंथ तक जो होती है इसका प्रोलेक्टिन का लेवल रिलीज होता है, जिसमें जो होती है इनहिबिट करती है किसको, जीएनआरएस। जीएनआरएस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होती है, ये इनहिबिट करती है, रोक देती है। जैसे ही इनहिबिट हो मतलब करती है किसको, जीएनआरएस। जीएनआरएस एक्ट करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी। जीएनआरएस इनहिबिट हो जाती है तो एक्ट करना बंद कर देती है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है किससे, एलएचएफएसएच। एलएच का रिलीज नहीं, एलएच का रिलीज नहीं होगा, एफएस रिलीज नहीं होगा, तो एलएच ओवुलेशन नहीं कराएगा। एफएसएच क्या होती है, फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन, यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं कराएगा। तो ये हमने जो है पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, और ये पढ़ा था कि जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो एरिया से रिलीज होते हैं, दोनों कहाँ पे बनते हैं, हाइपोथैलेमस बनते हैं। हाइपोथैलेमस से बनने के बाद जो होते हैं वहाँ पे जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बेसिकली किसके थ्रू जाते हैं, उसमें सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई होती है, पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियाई होती हैं, ये जाते हैं उनके थ्रू होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जाते हैं, वहाँ पे रिलीज स्टोर होती हैं। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और आज हम क्या पढ़ेंगे, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन क्या करती है, रिलीज करती है क्या, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इन एलएचएफएसएच। ये हार्मोन्स रिलीज करती है, कहाँ से रिलीज करती है, इसके बाद हम समाप्त कर देंगे कहाँ से रिलीज करती है। बात करें मेल एंड फीमेल में, मेल में क्या होती है, एलएचएफएसएच रिलीज होती है, फीमेल्स में भी सेम प्रोसेस होता है। फीमेल्स में भी जो होती है एफएसएच एलएच रिलीज होती है। बात करें एलएच, एलएच एक्ट करता है किसको, लेडीज पे। लेडीज किसको स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट करती है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि एनाबॉलिज्म इफेक्ट। एनाबॉलिज्म इफेक्ट कहने का मतलब होता है मस्कुलिनिटी लेवल लाता है मेल में। दूसरी बात करें तो एफएसएच, एफएसएच क्या करता है, एक्ट करता है सर्टोलिसिस पे। सर्टोलिसिस क्या करती है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर करती है, यानी कि स्पर्म को मैच्योर करने का काम करती है। बात करें फीमेल्स में, फीमेल्स का अगर बात करें एफएसएच, एफएसएच किस पे एक्ट करता है, एक्ट एज अ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जो है लेवल बढ़ाता है। अगर फॉलिकल्स पे जैसे एक्ट करता है, फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं बेसिकली। फॉलिकुलोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। बेसिकली अगर प्राइमरी का है, सेकेंडरी का, टर्शियरी, तो डेवलपमेंट होता है इसका एफएसएच का। प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी जैसे ही डेवलप, सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो इसमें क्या होता है, उनकी थिकनेस से बढ़ने लगती है। ठीक है, इसके अंदर थिक इंटरनल लेयर पड़ती है, तो इसमें एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है सीक्रेट होती है, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है। बेसिकली ये कौन काम करता है, एफएसएच करता है। एलएच की बात करें तो एलएच क्या करता है, ये ओवुलेशन कराता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम कराता है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कराता है। बेसिकली एलएच ओवुलेशन, ओवुलेशन कब कराता है, ये 14th डे पे। 14th डे पे जो क्या होती है, एलएच सर्ज होती है। एलएच सर्ज बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से भी होती है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से भी होती है। तो दोनों जगह से एलएच का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने के बाद जो होती है जो होती है
ग्राफीन फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम तभी तक मेंटेन रहती है जब तक एलएच का लेवल मेंटेन रहता है। ये सीक्रेट कराती है हार्मोन। तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम इसको सम अप कर देते हैं एक स्लाइड में कि इसके बाद होता गया। बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी स्मेल में जो होती है, दोनों से रिलीज होती है।
एलएच एफएसएच जो होती है, एलएच कैसे एक्ट करता है लिडिक सिस पे, लिडिक सिस क्या करती है स्पर्मेटोजेनेसिस कराती है, जिसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म इफेक्ट। एनाबॉलिज्म इफेक्ट को जैसे क्लिक करते हैं मस्कुलिटी ले आते हैं। बात करें एफएसएच, एफएसएच किससे एक्ट करता है सर्टोलिसिस, सर्टोलिसिस रिलीज करती है किसको, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर कहते हैं। बेसिकली ये इनका काम जो होता है सर्ट एफएसएच का, ये स्पर्म को मैच्योर कराने में मदद करते हैं। बात करें फेमस में, फेमस में जो होती है एफएसएच, एफएसएच एक्ट करता है किस पे, फॉलिकल्स में फॉलिकुलोजेनेसिस कराती है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करती है, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी। प्राइमरी से जैसे जैसे सेकेंडरी डेवलप होता है, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल डेवलप होती है, थीका एक्सटर्नल इंटरनल जो होती है रिलीज करती है एस्ट्रोजन। जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे जो थीका एक्सटर्नल लेयर डेवलप होती है, जैसे जैसे लेयर डेवलप होती है एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है बढ़ता जाता है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है थीका इंटरनल ही रिलीज करती है। एलएच क्या करता है, एलएच जो होता है ओवुलेशन कराता है, ये कब कराता है 14th डे पे कराता है। 14th डे पे जो हार्मोन का लेवल एलएच का लेवल पीक होता है तो उस टाइम क्या होता है एलएच सर्ज होता है। उसके बाद होते हैं कार्पस ल्यूटियम होती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करती है जब तक एलएच का लेवल बढ़ा रहता है, जैसे ही एलएच का लेवल डाउन होता है कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। तो ये था मैकेनिज्म डेरिवेटिव का। आप उसको उतार ले, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या बोलते हैं, क्योंकि जैसे न्यूक्लियाई सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, पैराऑप्टिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई की पूरी जुड़ी होती है और उसी के थ्रू हार्मोन्स जो होती हैं हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आती स्टोर होती हैं। इसमें से दो हार्मोन्स जो होती है एडीएच यानी जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। एडीएच का काम क्या होता है कि एडीएच इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहाँ पे, पीसीटी डीसीटी। बात करें ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है,
ये किससे एक्ट करता है? स्मूथ मसल पे एक्ट करता है। बेसिकली इसका काम जो होता है कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम होता है। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ कराता है? दो जगह पे कराता है। बात करें मेमोरी ग्लैंड एंड यूटेरस। यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है तो बर्थ होता है किसका? बेबी का होता है। मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन कराता है तो बेसिकली मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो बोलते हैं इसको। मिल्क का इजेक्शन होता है, यानी कि मिल्क का इजेक्शन जब होता है तो बेबी की क्या होती है? सकिंग करता है तो बेबी का जो होता है सकने की पावर बढ़ जाती है। ये था वर्क जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद चलते हैं हाइपोथैलेमस। इसको आप बता लीजिए। बात करें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का अगर ऊपरी वाला पार्ट देखें तो उसको बोलते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बेसिकली जो पार्ट होता है इसका डेंस रहता है, नहीं फोर ब्रेन का पार्ट होता है। बात करें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है पार्ट ऑफ फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ये कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। बेसिकली एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये था हाइपोथैलेमस का थोड़ा स्ट्रक्चर। बेसिकली ये हाइपोथैलेमस जो होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हंगरी इसको 100 पॉइंट बोलते हैं। हंगर यानी भूख का लगना भी एक उसका कारण है। तो ये आप इस चीज को याद कर रखें। ये जो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी का पार्ट होती है। पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल ग्लैंड बेसिकली जो रिलीज करती है मेलाटोनिन रिलीज करती है। इसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल किसको बोलते हैं? थर्ड आई बोलते हैं। जिसकी इसका जो एक्टिवेशन होता है बहुत खतरनाक होता है। अगर बोलते हैं जिसकी अगर थर्ड वेंट्रिकल, इसको थर्ड आई बोलते हैं। जिसका अगर एक्टिवेशन हो गया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक होता है। तो इसके ऊपरी वाला पार्ट जो होता है एपिथैलेमस होता है। बीच वाला पार्ट जो होता है थैलेमस होता है। निचले वाला हिस्सा जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के जो निचले वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी। बेसिकली इसको बोलते हैं पिट्यूटरी।
पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो आप इसको उतार लें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं पीनियल ग्लैंड। बेसिकली पीनियल ग्लैंड क्या होते हैं? बात करें पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है लोकेटेड होती है कहाँ, प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड ऑफ फोर बैंड। ये डोर्सल साइड फोर बैंड के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। डोर्सल कहने का मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट। डोर्सल मतलब ऊपर, वेंट्रिकल मतलब नीचे। वेंट्रल मतलब वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल का मतलब पीछे होता है, डोर्सल का मतलब होता है आगे। ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे, डोर्सल साइड ऑफ फोर बैंड प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये रिलीज करती है क्या, मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है बॉडी के लिए बहुत अच्छा हार्मोन होता है एक तरीके का। ये क्या होते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर करने का मतलब जब लाइट जब ज़्यादा होता है तो मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम होता है। जब लाइट कम होती है मेलेटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। बेसिकली ये ऐसा क्यों होता है, बात करते हैं आँख की। आँख के क्या होता है कि इनके रिसेप्टर्स होते हैं, और यहाँ पे रेटिना पे जैसे ही लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के साथ होते हैं मेलेटोनिन की सिक्रेशन कम होता है। ये डायरेक्ट कहाँ एक्ट करते हैं, कहाँ पर, मेलाटोनिन पे। पीनियल ग्लैंड पे, पीनियल ग्लैंड पे जब एक्ट करते हैं तो लाइट की पड़ने ज़्यादा होने के कारण मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है, और लाइट कम होने से जो होती है मेलाटोनिन का लेवल ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली पीनियल ग्लैंड का रेगुलेशन है। बाकी इनका रेगुलेशन जो होता है, अगर वर्क की फंक्शन के काम देखे तो जो होते हैं इनका 24 आवर्स डायरेनल रिदम मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करती है, 24 आवर स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करती है।
बेसिकली अगर इनका काम देखा तो ये क्या करते हैं 24 आवर्स यानी डाययूरिनल रिदम का मेंटेन करते हैं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, स्लीप वर्क साइकिल को भी मेंटेन करती हैं। ये हमारे पीनियल ग्लैंड क्या होती है, डॉर्सल साइड ऑफ फोर प्रेजेंट होती है। इनके ये पीनियल ग्लैंड बेसिकली कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, पीनियल ग्लैंड जो होती है मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। मेलाटोनिन बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये टेम्परेचर लाइट डिपेंडेंट होती है। लाइट का लेवल ज़्यादा होता है पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन कम होता है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। लाइट कम होती है तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। तो आज के लिए हम अपना क्लास जो होता है यहीं पे ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू क्लास में मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए।